तो चलिए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। अब बीजगणित को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बीजगणित होता क्या है। जैसे अब तक हम लोगों ने जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है, इन सब नंबरों से हम लोग परिचित थे। लेकिन अब हम लोग जिस नंबर से परिचित होंगे वो हो जाएगा आपका ABCD। अब हम लोग जो है मैथ में इन वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अलजेब्रा में दोनों का यूज होता है। देखिए, जब आप अंक गणित पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप अंक गणित पढ़ते हैं तो सिर्फ नंबर का यूज होता है। लेकिन जब आप बीजगणित पढ़ते हैं तो नंबर और ABC जो लिखा हुआ है इनका भी यूज किया जाता है। यानी इसको बोलते हैं अचर, ठीक है, और इनको बोलते हैं चर। ठीक है, तो बीजगणित में चर और अचर दोनों का यूज होता है। तो चर और अचर पे हम आएंगे, सवालों को समझेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, उस बेसिक जानकारी को समझिए। जैसे कि जब कभी भी आपको, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिले 2 गुणे x, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका 2 क्या हुआ, अचर है यानी कांस्टेंट है। x आपका क्या है, चर है यानी वेरिएबल है। तो 2 गुणे x को हमेशा हम 2x लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे 2 गुणे x लिखा गया हो तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, ax समझते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा गया है ax गुणे 1 तो इसको भी हम लोग क्या समझते हैं, x समझते हैं। ठीक है, यानी कि बीजगणित में चर और अचर के बीच गुणे का सिंबल शो नहीं किया जाता है। ठीक है, उस गुणे के चिन्ह को हटा दिया जाता है और सबसे बेस्ट लॉजिक यही है। एक और जैसे मैं आपको दे दूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 5 ABC, इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखेंगे 5 गुणे A गुणे B गुणे C। ठीक है, यानी ये हुआ कि आपका जो है इस 5 में ABC का गुणा शामिल है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में गुणे के चिन्ह को हम तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि बीजगणित में गुणे के चिन्ह को शो नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम लिख देते हैं 5ABC। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ABC का गुणांक बताइए, ABC का गुणांक बताइए यानी कोफिशिएंट बताइए, तो कोफिशिएंट ABC का कोफिशिएंट, ठीक है, ABC का कोफिशिएंट या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणांक। ठीक है, तो ABC का कोफिशिएंट गुणांक कितने क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक चीज़ और देखें, मान लीजिए आपको ऐसे 2x दे रखा हो, 2x दे रखा हो, तो 2x जो दिया हुआ है वो पहले क्या था, पहले आपका था 2 गुणे x था। ठीक है, तो इस गुणे के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2x। तो अगर मैं पूछूं कि इस x का, ठीक है, गुणांक, x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट उसके जो बगल में होता है, ठीक है, उसके जो बगल में होता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 7x गुणे y ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पता है बीजगणित में गुणे का चिन्ह शो नहीं किया जाता है, तो लिखेंगे 7xy। अब मैं आपसे पूछ दूं कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक यानी y का कोफिशिएंट बताइए। तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y के अलावा जितने बचेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे,
कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स ये होता है कि जितने उसके बगल में हैं, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ के, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ के उसके बगल में जितने होते हैं उनको हम बोलते हैं गुणांक। ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात है, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपसे पूछ दूँ 5x स्क्वायर वाई, मैं पूछ दूँ x स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी कोफिशिएंट क्या होगा। तो जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी सबको ले लीजिए। एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा गया है, बचा 5y, तो 5y को ले लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमें पढ़ना है आज अलजेब्रा बीजगणित। ठीक है, तो देखिए अगर जब कभी भी आपको, एक बात समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, जब कभी भी प्लस माइनस गुणे भाग, ठीक है, ये सब जब भी दिए गए हों, ठीक है, जब कभी भी ये सब दिए गए हो तो इनके द्वारा प्लस माइनस गुणे भाग के द्वारा जब हम नंबरों को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 - 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 1, इस टाइप के अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिए गए, सारे सिंबल का यूज हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अंक गणितीय व्यंजक। इसको हम क्या बोलेंगे, अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक, या इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक सॉरी इसको बोलेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यानी जब संख्याओं को, जब नंबरों को हम जोड़ते घटाते हैं तो उसको बोलते हैं अंक गणितीय व्यंजन, व्यंजक। ठीक है, या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 5 + 2 - 3, तो ये भी प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम बोलेंगे अंक गणितीय व्यंजक या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अंक गणितीय व्यंजक और इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर फिर मैं आपके सामने अगर लिख देता हूँ 8 + 5, तो 8 + 5 ये भी प्लस सिंबल के द्वारा जुड़ा है, तो इसको भी हम बोलेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि अंक गणितीय व्यंजक। अगर ऐसे लिख दिया जाए 2 डिवाइड बाई 2 + 4 - 7, ठीक है, इसमें भी सारे अंक का यूज हुआ है। देखिए ये सारे के सारे क्या है, डिजिट है, अंक है। तो जब कभी भी अंकों का यूज प्लस माइनस गुणे भाग के द्वारा करके कोई भी आपका जो है कि बनाया जाए समीकरण, इक्वेशन, तो वो कहलाता है अंकगणितीय व्यंजक, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सेम वैसे ही मान लीजिए आपका 2x + 5, 3x + 9, x + 2, ठीक है, या और भी ले लेना चाहें तो ले सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, या ले सकते हैं आपका जो है 4x + 7y - 5। मतलब इस टाइप के जितने लिखे जाते हैं जहाँ पे आपका वेरिएबल का भी यूज हुआ हो, यानी चर का भी यूज हुआ हो, कांस्टेंट यानी अचर का भी यूज हुआ हो, दोनों का जब यूज होता है इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसको बोलेंगे
बीजीय व्यंजक, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हमें यही जानना है, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि जब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 2x, तो 2 गुणे x था, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। 3x, तो 3 गुणे x था, ये चीज़ तो हो चुका है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि जब कोई भी सिंबल प्लस माइनस के द्वारा किसी भी डिजिट से जुड़े होते हैं वह होता अंक गणितीय व्यंजक यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आपका वेरिएबल यानी चर और आपका कांस्टेंट यानी अचर दोनों जुड़ते हैं एक साथ, तो ये बनता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए व्यंजक कितने टाइप के होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूँ, जैसे कि ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब होता है व्यंजक। ये जो एक्सप्रेशन व्यंजक होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहला पढ़ा अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि अंक गणितीय व्यंजक, और दूसरा होता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, तो व्यंजक 2 टाइप के होते हैं जिसमें अंकों का यूज होता है, जिसमें सिर्फ डिजिट का यूज होता है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जिसमें आपका कांस्टेंट यानी चर, मतलब कांस्टेंट मतलब होता है अचर, और वेरिएबल मतलब चर, दोनों का जब यूज होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए दिखाना चाहें तो 2x प्लस, इसको दिखाना चाहें तो 4 + 6 डिवाइड बाई 6 - 1, ठीक है। इस टाइप के जो होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। और 2x + y - 2, ये आपका क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। या x² - xy + y², ये भी क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों ने जान लिया कि एक्सप्रेशन 2 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक जिसमें अंक का यूज होता है, दूसरा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है आपका अंक और अल्फ़ाबेट दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं और हम समझेंगे टर्म्स। क्या समझेंगे, टर्म्स, ठीक है। फिर हम समझेंगे फैक्टर, और अब आगे समझेंगे एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमको समझना है कि ये टर्म क्या होता है, ये फैक्टर क्या होते हैं, एंड कोफिशिएंट क्या होता है। अगर देखिए इन तीनों को हमें 1 बाय 1 समझना होगा कि टर्म्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है। और ये तीनों के तीनों जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए अगर आपके सामने जो है एक सेंटेंस लिख दिया जाए, सेंटेंस करें कोई समीकरण, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 4x + 5, क्या लिख दिया गया, 4x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जस्ट बताया गया है कि 4x को हम लोग 4 गुणे x लिखेंगे, ठीक है। तो 4x का फैक्टर क्या निकला, 4 गुणे x। जो देखिए टर्म मतलब होता है पद, टर्म मीन्स होता है पद, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यानी यह 2 टर्म से मिलकर बना है, 2 पदों से मिला है, पहला पद दूसरा पद, तो टर्म्स हो गया। अब फैक्टर की बारी आती है, तो 4x को हम लोग 4 गुणे x लिखेंगे, यह कहलाता है फैक्टर। जो जब कोई भी आपका टर्म दिया रहे, जब कोई भी आपका टर्म दिया हो, उस टर्म को जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। यानी कि ये 4
मल्टीप्लाई एक्स का जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपका 4x। तो एक फैक्टर हो गया। अब आते हैं कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो आपको अभी जस्ट बताया है x का कोफिशिएंट उसके बगल वाला, तो x का कोफिशिएंट उसके बगल वाला और वो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और इसको बोलेंगे कांस्टेंट, यानी इसको बोलेंगे अचर पद, इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट और क्या बोलेंगे हिंदी में अचर पद। तो चर का और अचर का दोनों को मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे अगर लिख दिया जाए 5xy प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, तो आपको देख के यह अंदाज़ा मिल रहा होगा कि जो दिया हुआ है यह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह एक बीजीय व्यंजक है। तो जब बीजीय व्यंजक है तो सबसे पहले तो इसका हम ये पता करेंगे टर्म कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं, पद कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि यह 3 पदों वाला व्यंजक है। ये जो दिया हुआ है यह 3 पदों वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। अब देखिए, अब इसका फैक्टर समझते हैं। जो 5xy लिखा है वो 5 गुणे x गुणे y लिखा है, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस 5x को भी हम लोग 5 गुणे x समझते हैं और 2 को हम लोग 2 समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि ये जो 5xy है ये पहला टर्म हुआ, 5x दूसरा टर्म हुआ, और जो -2, हाँ जो -2 है एक क्या है आपका तीसरा टर्म है। अब उसके बाद हम फैक्टर किए, 5xy का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे x गुणे y हो जाएगा, प्लस 5x जो था उसको हम लोग कर लेंगे 5 गुणे x और लास्ट में बचता है -2। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट बताइए, तो y का कोफिशिएंट होगा 5x, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट बताना है तो उसके बगल वाला दोनों उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 5y हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी गुणांक। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। तो जो गुणांक होता है वह संख्या के बगल में ही होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर लिख दिया जाए 4x स्क्वायर y z, ठीक है, एक हमने बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा नहीं है, ठीक है। जब कभी भी प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा जाता है तब उसको हम व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पद है, एक पद दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है 4x स्क्वायर वाई जेड। मैं आपसे पूछूं अगर कि z का कोफिशिएंट बताइए, z का कोफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए, तो z का गुणांक कितना हो जाएगा। जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, ठीक है। जिसका पूछा जाए उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसके बगल वाले सारे के सारे क्या होते हैं, उसके गुणांक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टर्म पता चल गया होगा, उसके बाद आपको फैक्टर पता चल गया होगा, उसके बाद आपको कोफिशिएंट भी पता चल गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुमत के प्रकार, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है पद, अभी हम लोग क्या पढ़ा है, पद। तो पद के ही आधार पर डिसाइड होगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो यह आपके होते हैं पहला मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल,
दूसरा आपका होता है बाइनोमियल, ठीक है। और आपका तीसरा होता है ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, ट्रिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार, तो पहला आपका होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बिनोमियल और तीसरा होता है ट्रिनोमियल, यानी इसको कहेंगे हिंदी में एक पदीय, ठीक है, एक पदीय, एक पदीय, ठीक है। इसको कहेंगे द्विपद और इसको पाएंगे त्रिपद या तृतीय पद बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो बहुपद होता है वो आपका तीन टाइप में हम लेते हैं। पहला आपका लिया जाता है मोनोमियल, दूसरा आपका हो गया बिनोमियल और तीसरा हो गया ट्रिनोमियल। एक पदीय मतलब ये होता है जैसे अगर लिख दिया जाए 5x तो इसमें एक ही पद है, ठीक है, ये इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर मैं लिख देता हूँ कामा 7x तो 7x में भी आपका क्या है, एक ही पद हो रहा है, एक ही टर्म हो रहा है। कब, जब तक आपका प्लस माइनस के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो मोनोमियल रहेगा। जैसे 7x² yz पूछा जाए कि बताइए क्या है, तो इसको भी आप कहेंगे कि मोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक है, ठीक है, एक पद है। अब आते हैं द्विपद दो पद पे। अगर लिख दिया जाए 3x + 4 तो देखिए ये आपका द्विपद हो गया, दो पद में, देखिए पहला पद दूसरा पद। अगर लिख दिया जाए x² + 4 तो यहाँ पे भी देखिए दो पद मिल गए, तो जिसमें दो पद होंगे उसको बोलेंगे द्विपद। अब बात आती है जो है कि त्रिपद यानी कि ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि तीन पद, यानी अगर हम कभी भी x + y + z ले लें, ठीक है, तो देखिए ये हुआ फर्स्ट पद, ये हुआ सेकेंड पद, ये हुआ थर्ड पद। जब तीन पद आपको मिल गए वो कहलाएगा ट्रिनोमियल। जैसे कि अगर लिख दें 3m² - 3m - 18 तो देखिए इसमें कितना पद है, तीन पद है। यह आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसको बोलेंगे त्रिपद। यानी एक पदीय, एक पदीय किसको बोलते हैं, जिसमें प्लस माइनस के द्वारा गुणा भाग किसी के द्वारा ना जुड़ा हो, वो एक पदीय हो गया। एग्जाम्पल के तौर 5x 7x या फिर 7x² yz। अब आती है बिनोमियल। बिनोमियल मतलब होता है द्विपद। द्विपद क्या होता है, जिसमें दो पद होता है। तो देखिए 3x + 4 + 4 दो पद हो गया, x² और +4 दोनों में दो पद हो गया। जब त्रिपद आए तो देखिए 1 2 3 एक ही पदीय द्विपद और त्रिपद, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको भी समझ लिए, ठीक है। अब समझिए कि एक पद है तो मोनोमियल, दो पद है तो बिनोमियल, तीन पद है ट्रिनोमियल, और अगर आगे आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर पद होते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि x² + 3x + 7y + x² + z, ठीक है। अब देखिए यह एक पद से भी ज़्यादा हो गया, दो पद से भी ज़्यादा हो गया, तीन पद से भी ज़्यादा हो गया, चार पद से भी ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ जिससे कि माइंड में आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी ऐसे 7xy लिखा हो, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, तो 7 × x × y रहा होगा, ठीक है।
तो अब ये समझिए कि 7xy का 7 गुण x गुण y क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। इसमें पूछा जाए y का गुणांक बताइए, y का कोफिशिएंट बताइए, तो y के अलावा जितना बचता है यानी 7x उसका कोफिशिएंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले हम क्या पढ़े थे कि 2x धन 3y धन 2 अगर ऐसा लिखा गया है तो यह फर्स्ट टर्म, यह सेकेंड टर्म और यह थर्ड टर्म, यानी इसको बोलेंगे त्रिपद। क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे या ट्रिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि 3 पद हो गया। अगर हम लिख देते हैं 2x प्लस 4, ये आपका क्या हो गया, द्विपद हो गया। ये क्या हो गया आपका द्विपद, जिसको हम लोग बोलते हैं बिनोमियल, ठीक है। अगर सिर्फ लिख दिया जाए 7x तो यह हो जाएगा मोनोमियल यानी एक पद, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोगों ने क्या देखा कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, दो पदीय और त्रिपद, ठीक है। इतना चीज तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म। हम लोग समझेंगे कि लाइक टर्म क्या होता है, यानी लाइक पद और अनलाइक लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक के बारे में समझेंगे, ठीक। तो देखिए, जो लाइक से ही समझ में आ रहा है कि जो बिल्कुल एक जैसा दिखे, जो एक जैसा दिखे वह होता है लाइक टर्म, और जो एक जैसा न दिखे, अलग अलग दिखे, वह होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब होता है सजातीय पद जो एक जैसा होता है, ठीक है। और अनलाइक मीन्स होता है विजातीय पद जिसमें अलग अलग होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक जात के होंगे लोग तो लाइक होंगे और अदर जात के होंगे तो अनलाइक होंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 3x, क्या लिख दिया जाए, तो लिख दिया जाए 3x, ठीक है, और फिर लिख दिया जाए 4x, लिख दिया जाए 3x प्लस 4x। अब यहाँ पे जो x है दोनों जगह सेम दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे लाइक टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, लाइक टर्म बोलेंगे। जैसे एक और मैं लिख दूँ 2x y का स्क्वायर प्लस 3x y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, ठीक है। तो देखिए, इसको हमें बताना है कि यह लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। इसको सोच के आप डिसाइड करिए और बताइए कि यह लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। सोचिए, उसके बाद जो है आंसर रिप्लाई कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, ये जो आपके वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, हमें चर को देखना होता है। तो देखिए एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम सीधा कर सकते हैं और सीधा करके लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। तो देखिए तीनों आपका सेम सेम दिखने लगा, तो इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि 7x स्क्वायर वाई जेड प्लस 9y एक्स स्क्वायर जेड और प्लस 9x स्क्वायर वाई जेड, और हमको बताना है कि यह लाइक टर्म है कि नहीं। तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर जेड 9x स्क्वायर वाई जेड। तो पहले तो मैं इनको क्रम में सही कर लेता हूँ। तो 7x स्क्वायर वाई जेड, क्रम करने का मतलब x के बाद y के बाद z, ठीक है। यहाँ पे 9, सबसे पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर y और फिर z, क्योंकि x के बाद y के बाद z आता है, प्लस यहाँ पे तो ठीक है 9x स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल जो चर है वो आपका
लाइक है, तो इसी को बोलते हैं हम लाइक टर्म। मतलब जो एक जैसा दिखे, एक जाति का हो, उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, अनलाइक टर्म पे आते हैं। ठीक है, और अनलाइक टर्म को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, जैसे अगर कह दिया जाए एक्स वाई दोनों एक साथ लिखे गए हों, एक्स वाई दोनों एक साथ लिखे गए हैं, तो दोनों एक जात के तो है नहीं, एक्स अलग हुआ वाई अलग हुआ, इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। मतलब जो एक जात का न दिखे, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया, तो एक जैसा सेम सेम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। यानी जो सेम सेम दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लाइक, और जो अलग अलग दिखेगा वो क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है। ये जो आपके सामने लिख दिए गए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, लाइक टर्म को फाइंड आउट करना है, यानी लाइक टर्म को हमें इसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए और बताने का प्रयास करिए कि कौन कौन से लाइक टर्म होंगे। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वन बाय वन देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 7x, क्या लिखा है 7x, 14x और 13x। तो यहाँ पे देखिए 7x कामा 14x और कामा 13x, यह एक जैसा सेम सेम दिख रहा है। देखिए सब में आपका वेरिएबल x है, सब में वेरिएबल x है, यानी एक जात का दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे लाइक टर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ 5x स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 9x स्क्वायर, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, यानी 5x स्क्वायर और -9x स्क्वायर। यहाँ भी दोनों का वेरिएबल सेम है, तो क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। और भी कोई है, हाँ एक और है, यहाँ पे 7 ये वाला 7xy 7xy। ठीक है, आपका ये तो हो ही गया 5x स्क्वायर और फिर से 9x स्क्वायर। अब क्या हो रहा है 7xy यानी ये वाला और -5xy ये वाला। ठीक है, कितना है -5xy, एक क्या हो गए आपके लाइक। ठीक है, तो अनलाइक में क्या है, अनलाइक में ये है 7। अगर अनलाइक लिखना चाहें, अनलाइक तो अनलाइक टर्म को भी हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस 7y कामा 9y स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपका दोनों अलग अलग दिख रहा है, तो जब दोनों अलग अलग दिखेगा तो वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो अनलाइक कहलाएगा। और जब एक जैसा दिखेगा तो अनलाइक। देखिए जब एक जैसा दिखे, जब चर सेम सेम दिखे तो लाइक टर्म होगा। ठीक है, जब चर सेम सेम दिखे लाइक टर्म, जब चर सेम सेम दिखे लाइक टर्म, और जब ये जो वेरिएबल चर है अलग अलग दिखे तो अनलाइक टर्म। यहाँ पे अलग दिखने का मतलब ये है कि y के पावर 2 है और यहाँ पे सिंबल y है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपका लाइक के कैटेगरी में आएगा, अनलाइक के कैटेगरी में आएगा। देखिए इसका पावर भी सेम सेम है और इसका पावर में अंत, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो ये लाइक टर्म में क्या होगा, अनलाइक। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अब तक समझा, जितना हम लोगों ने पढ़ा,